जय हिंद साथियों, आपको अपने मित्र रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी आपका घनमूल है। घनमूल में लगभग लोगों ने कुछ क्वेश्चन बता दिया था, घनमूल निकालने की विधियां बताई थी, कुछ ट्रिक भी बताया था और उसके आगे का सवाल हम बताते चल रहे हैं। इसमें पहले सवाल दिया गया है, एक घनमूल का आयतन 5,832 घन मीटर है, तो उसकी एक कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक कोर की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले नंबर सवाल है, एक घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और घन का आयतन का होता है भुजा क्यूब। अब एक कोर की लंबाई ज्ञात करना है, यानी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो दिया गया घन का आयतन कितना दिया गया, घन का आयतन आपका दिया गया है 5,832, 5,832। और हमको निकालना है एक, यानी एक भुजा। अब घन कैसे बनता है, घन तो ऐसे ही बनता है ना। घन ये आपका घन बन गया, यहां से आपका ये घन है, ये जब घन बन गया, जब ये आपका घन है, तो इसका एक कोर की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ये वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी भुजा मान लेते हैं हम x, यहां से हम हल करते हैं। तो माना भुजा की लंबाई x है, माना भुजा की लंबाई, भुजा या एक कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई, एक कोर की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है। एक कोर की लंबाई x मीटर है, यानी लंबाई बोले या भुजा बोले एक ही बात, कोर बोले या भुजा बोले तो इसका एक ही हो जाएगा। तो यानी हम x बराबर, x क्यूब बराबर हम रख सकते हैं, यहाँ पर x क्यूब बराबर हम रख सकते हैं 5,832। हम आप इस तरफ ध्यान से देखिए, तो अगर आप इस x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे घनमूल का चिन्ह लगाइए 5,832, ये हुआ। अब आप इसको एलसीएम मेथड से आप इसको निकालेंगे। जब आपको ये आएगा ना, तो आप यहाँ पर पहला नंबर 5,832 को आप इसको फैक्टराइज कर डालिए। तो आप जैसे इसको फैक्टर करते हैं, देखिए यहाँ पर सम संख्या है, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 के नम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हुआ। अब इसके बाद देखिए सम संख्या 2 से काटिए, 2 के नम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 8 16 हुआ। अब इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 9 18। अब इसको देखो 7 4 11, 5,832। इसको फिर से देखिए, 2 दूना 4 और 2 9 18 और 2 के नम 2 और 2 छंग 12, 2 के नम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 7 14 और 2 7 14 होता है, 2 7 14 और 2 दूना 4 हुआ, 729 हुआ। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 तरीक का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तरीक का 9। आप इसको काटे, 3 8 24, 3 एक 3 और फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर आप इसको काटिए, 3 9 27, फिर काटेंगे 3 तरीक का 9 और यहां से फिर आप काटेंगे 3 एक 3। देखिए ये आपको यहाँ पर देखिए x घात 1, यहाँ पर 3 लिखा है, यानी इसका क्यूब निकालते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो आप देख रहे हैं 2 का एक जोड़ा बना और 3 का 2 जोड़ा बना। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते हो, ये चीज पूरा यहाँ पर ऐसे अंदर करो, 3 लिखो। कितनी बार 2 है, 1 2 3 और 3 कितनी बार है, 1 2 3, ये 3 हुआ। और यहाँ पर 3 बार तो और है ना, 1 ये हुआ, यहाँ उसके बराबर क्या है x। ये पूरा इसके यहाँ तक है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ दूरी।
और एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। तो आप इसको दो देखा यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो 3 रहेगा तो 2 निकलेगा। यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 है तो ये 2 केवल सिंगल निकलेंगे, 2 निकाल दो। और ये 3 को निकाल दो, 1 3 निकालो। और ये इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा। जब 3 3 का जोड़ा बनेगा 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर 3 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18। तो एक कोर की लंबाई कितनी आ जाएगी आपका 18 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी एक कोर की लंबाई हमारा कितनी निकली, 18 निकली। इसी प्रकार हम और सवाल करते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, इसमें सवाल दिया गया है एक घन का आयतन 5832 है, घन मीटर है, उसकी एक कोर की लंबाई यानी एक कोई घन इसी प्रकार दिया गया है, उसमें पूछ रहा है एक कोर यानी एक तरफ की उसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी इस तरफ की लंबाई। तो माना एक कोर की लंबाई x मीटर है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन का ये सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का सूत्र जब लगाए तो यहाँ पर 5832 इसका आयतन दिया गया, 5832 बराबर x क्यूब, यानी एक भुजा क्यूब माना कोर की लंबाई x है। कोर बोलो या भुजा बोलो एक ही बात हुई। तो एक भुजा की लंबाई x है, तो यहाँ पर देखो भुजा क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा दिया, उसके बराबर यहाँ 5832, इसको ये वाला 3 इस तरफ लगाया तो यहाँ पर अंडर रूट क्यूब के रूप में आ गया। अब फिर हमने इसको देखो इस तरफ हमने ये इसको निकाला, और निकालने के बाद देखो हमने इसको 3 3 जोड़ा के रूप में बनाया। और देखो हमने धीरे एक इसमें 3 में से 2 एक बार निकला, यहाँ से 3 एक बार निकला, यहाँ से 3 निकला, और हमने इसको गुणा किया 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18, ये आपका आंसर हो जाता है। नोट करिए साथी। घन मूल ज्ञात कीजिए, ये सवाल बोल रहा है घन मूल ज्ञात करना है। सवाल में लिखा गया है 125 गुणे 127, 125 गुणे 127, ये आपकी सवाल है। इसको आपको निकालना है घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए आपको बता दें, चाहे इसको गुणा करके निकालिए, आपको किसी न किसी को याद है 3 का है 5 के नहीं याद है तो हम बता दें, देखो 125 का पहले आपका घनमूल एलसीएम यानी फैक्टराइज कर लेंगे 125। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 3 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15, फिर क्या हो जाएगा 3 एक 9 3 और 3 5 15। अब फिर यहाँ पर हम काटेंगे 3 5 15, 3 चौक 12, 3 चौक देखो सॉरी ये गलत काट दी, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 125 3 से नहीं कटे, इसको 5 से कटेगा, गलत कटा है, ये आपको 5 से काटें। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब 5 25, अब यहाँ से 5 से काटेंगे 5 25, अब 5 के 5 को। यहाँ तक बातें समझ में आई। जब ये इतना कटा तो आप इसको 27 को इस तरफ काटिए। देखिए जैसे 27 को आप काटते हैं 3 9 27 और 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 एक 9 3, यहाँ पर 1 आया। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो आप इसको घन देखा, अगर घन बोल दिए ना तो आप इसके ऊपर इस तरफ लगा दीजिए, घन बोल दिए तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा इस तरह में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा 3 3 का जोड़ा बनाकर बाहर निकालते हैं। तो आप इसको चाहे इस तरफ रखिए और ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर लाकर घनमूल बोले हैं। और यहाँ सॉरी ये 3 का ये 27 का हो गया, और 125 का कितना निकाले हैं, 3 बार 5 है ये, और यहाँ पर आप इस तरफ करिए। अब जब इनका दोनों का देखा 3 3 का जोड़ा बना दिए, क्या बना दिए 3 3 का एक एक जोड़ा बना दिए, तो ये आपका 5 निकल आएगा, ये आपका 3 निकल आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15, इसका आंसर हो जाएगा 5 3 15। ऐसे ही आपकी सवाल नंबर दूसरी है, उसमें 125 343 है, उसमें दिया गया है 125 गुणे 343। यहाँ पर आपकी सवाल दी गई 125 गुणे 343, यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है। हाँ जब घनमूल निकालना है 125 का हमने अभी देखा कितनी बार आया, फैक्टर किया था आपने देखा था यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पहले से शुरू से ही कर लीजिए। 125 है तो यहाँ पर 5 कितना बार आएगा, 3 बार आ जाएगा। और 343 है, 343 को इस तरफ हम निकालते हैं, तो 343 को हम निकालते हैं तो देखिए इस तरफ ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 9 63,
फिर 7 से काटेंगे 7 सता 49, फिर ये 7 के नम 7, यहाँ पर एक आया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर ये है देखो, एक जोड़ा ये जोड़ा, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है और निकलता है एक, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका 35 हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर दिया गया है 216 और 2197, 216 और 2197, 216 2197, 216 और 2197। अब 2197 का घनमूल निकालना है, यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। देखो 216 को हमको याद है लेकिन आपको निकालना बता रहे हैं। 216 को आप पहला नंबर यहाँ से ई से करिए, 2 के नम 2, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 9 2 5 10, 2 के नम 2, 2 8 16, ठीक है, 2 5 10, 2 चौक 8 हुआ, फिर यहाँ पे काटेंगे, 2 2 4 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। अभी हमने 27 को निकाला था, यहाँ पर ये 27 को निकाला था, यहाँ पर 27, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा 27 वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2197। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2197। 27 का कितना आया था, इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पर देखो काट ही दे रहे हैं, 3 9 27 और 3 तरीक का 9 और 3 एक 9 3। अब इसके बाद है 2197। 2197 को आप क्या करेंगे, ये माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, बाद में उससे निपटते हैं, पहले इसको करते हैं। 3 सते 21, 3 सते 21, 3 तरीक का 9, ये 2197 नहीं कटेगा, ये इसमें 2197 है, हाँ 2197, इसको आप 7 से काट 2197 7 से काटेंगे, 7 तरीक 21, 7 के नम 7 नहीं कटेगा, इसको आप 11 से काटिए, 11 के नम 11, कितना बचेगा 2197 में 11 से काटिए, 11 से भी नहीं कटेगा, देखिए काटते हैं, ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 के नम 13, यहाँ पर कितना बचा, 11 में से 3 गए 7, ये हो जाएगा 69। देखो 13 से काट रहे हैं, यहाँ पर 11 में से 11 में से 3 गए 8, 3 11 होता है, यहाँ पर 8 बचा, तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 13 6 78, इसको काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 1, ये 9, 3 9 13 9 117, तो यहाँ पर कितनी बार कटा, 13 बार कटा, 169। अब 13 से काटेंगे, 13 के नम 13, 13 39, फिर काटेंगे 13 के नम 13, तो यहाँ पर देखते हैं ये 3 का जोड़ा बनाया, तो आप इसको इस प्रकार हल करेंगे, घनमूल निकालना है तो यहाँ से आप ऐसे करेंगे, पहले ये न लिखिए, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3 है, और यहाँ ये 13 कितना है, 1 2 3, इसको पूरा यहाँ तक रहेगा। अब जब हम आपको बताएं कि ये तीनों जोड़ा 3 जोड़ा बनेगा, तो ये बाहर निकलिए, यहाँ पर 2 आ गया, ये देखो ये है, ये आपका 3 यहाँ बाहर आ गया, ये 13 है तो 13 भी आ गया, तो 13 दूना 26, 13 39, देखो 13 39 और 9 दूनी 18 हासिल 1 और 3 दूनी 6 60, ये आपका 78 का स्क्वायर आ जाता है। तो आप यहाँ पर बात समझेंगे, यहाँ पर पहला नंबर 1 क्या करें, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस है, माइनस क्यों नहीं आया अभी तक, देखो वर्ग घनमूल में माइनस आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस भी आ जाएगा, इसमें 13 में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये 13 में यहाँ पर माइनस मेंटेन रहेगा, क्योंकि देखो ये माइनस 3 माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बचा, अब एक माइनस बचा, फिर भी ये आपका बचा ही रह जाएगा, तो ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका हो जाता है, ये 78 का स्क्वायर है, तो इसको नोट करिए साथी। 125 2744। अगली सवाल है 125 और 2744।
देखो ये सब सवाल जान लो, एकदम आसान आसान तरीके के सवाल है। यहाँ पर घन बोल रहा था, घन निकाल लीजिए, यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। अब आप इसको क्यूब करेंगे तो 125 हम अभी निकाले थे, इसका 5 निकल आ जाएगा। अब हम ज्यादा बार बार नहीं, इसको 5 निकलेगा। अब 2744 किसका होता है, हम यहाँ पर करेंगे 2744, इसको 2 से काटेंगे, 2 एके नम 2 और 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 के ना 2 पंचे 2 छंग 12 हुआ, 2 8 16, 2 छंग 12। अब यहाँ से काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। और यहाँ पर हमने देखा था अभी इसके पहले ये 7 निकलता है, यानी यहाँ से यहाँ पर 1 मिला और इसको काटेंगे 7 7 चौक 28 और 7 7 9 63 और 7 7 49 और 7 एके 7। देखो ये 3 यहाँ पर निकल आया, तो यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना आया 2 आएगा, ये 2 निकल आएगा, इसको निकाल लेंगे, ये 7 निकल आएगा। डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि यहाँ पर अंदर में इसको घन में दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, ये आपका 70 का क्यूब है। ये इसी प्रकार आप करेंगे। इसमें 4096 और 1728 और 1331 2 सवाल और हैं। हम सब ये आपको अंगा नंबर सवाल आप सबको देते हैं, हम 1728 और 1331 को बता देते हैं। यहाँ पर सवाल दी गई है, 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है 1728 माइनस 1728, और यहाँ पर और इसके बाद नेक्स्ट वहां पर दिया गया 1331, 1331 ये आपकी सवाल है। देखो ये सवाल है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, पहला नंबर 1 आप 1728 के निकालिए। अब आप निकालेंगे 1728, घनमूल निकालना, और जब घन निकालना होता है तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर ऐसे करके क्यूब डाल दिया जाता है। अब जब ये क्यूब है तो यहाँ पर 1728 को आराम से निकालेंगे आप। इसको काटने में दिक्कत अगर कर देंगे, जान लीजिए आपका सवाल गड़बड़ा गया। 2 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो काटिए 2 दूना 4, 2 एके नम 2 और 2 छंग 12। अभी इसके पहले 216 का आया था, लेकिन हम बात इसको निकालते हैं, 2 एके नम 2, 0 बढ़ा 2 8 16, देखिए 2 के 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 से 14, फिर 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीक 9, फिर 3 एके नम 3। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम पूरा इसके बाद दिया गया है 1331 दिया गया है 1331। अब 1331 को 11 से कटेगा, 11 के नम 11 और 11 सॉरी 11 के नम 11, अब एक 2 बचा नहीं, 22 हो गया, 11 23 हो गया, 11 11 दूना 22 और 11 के नम 11, फिर काटेंगे 11 के नम 11, फिर 11 के नम 11, फिर इसको काटेंगे 11 के नम 11। तो देखेंगे यहाँ पर हम सवाल का ये आ करे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, और 3 3 बार आया है। तो 2 कितनी बार आया, 6 बार आया है। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 2 आया है आपका 6 बार, इतने देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, और 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 3 बार आया है, 1 2 और 3, और 11 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 और 3, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो इसको दो दो, यहाँ से जब एक पेयर बन गया तो इसको 2 निकाल लो, ये इसमें से एक पेयर बन गया, इसको निकाल लो। अब इसमें से एक पेयर बन गया, इसको निकाल लो। अब इसमें से एक पेयर बन गया, अब इसको गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 12 गुणे 11 करो, 12 गुणे 11 करेंगे आप तो 11 ग्राम में 121 कितना होता है, इसका गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 12, तो 11 ग्राम में 2 के नम 2, ऐसे गुणा कर लीजिए। नॉर्मली इस ट्रिक से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 1 3 1 132 आ गया, कितना है 132, ये आपका आंसर हो जाता है। तो साथ ही इसको आप धीरे धीरे आप सब क्या करेंगे, पहला नंबर 1 इसको आप पहला इसी प्रकार बनाएंगे, उसके बाद एक एक का जोड़ा, इसे 3 3 का जोड़ा बनाकर निकाल लेंगे, जो जोड़ा बनेगा उसको एक निकाल लेंगे, इसमें से जोड़ा बना उसको इसमें से एक निकाल लिया, और इसमें 11 बना इसको निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और ये गुणा करने के बाद आ गया 132।
साथियों एक सवाल आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद आपको घनमूल बताएंगे, वो घनमूल बताएंगे जैसे फ्रैक्शन में रहता है यानी भिन्न में रहता है तो कैसे किया जाता है। और इसके बाद हाँ यही टॉपिक है, और दशमलव वाला भी भिन्न बताएंगे, और जो मिश्र भिन्न में रहेगा उसको भी घनमूल निकालना आपको बताएंगे। साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।